Hello everyone, this is Dr. Aisha Anjum, consultant gynecologist practicing in Meerut. प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव जुड़े होते हैं। आज हम शारीरिक बदलाव के बारे में बात करेंगे, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए होती है, उसका जी मतलाता है, उसको उबकाइयाँ आती हैं। वो हार्मोन्स की वजह से है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बॉडी को डिलीवरी के वक्त के लिए तैयार करने के लिए ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। गर्भ में पल रहा बच्चा जब बढ़ता है तो उसकी वजह से लाइंस आने लगती हैं, जिसे हम स्ट्राया ग्रेविडेलम यानी आम भाषा में स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। कई पेशेंट्स के गालों पर भी झाइयाँ आने लगती हैं और लालिमा आने लगती है, उसे हम क्लोइज्मा कहते हैं। फिर पेशेंट्स अपने वेट के लिए बहुत परेशान रहते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी का वेट प्रेगनेंसी में बढ़ता है। औसतन हमने पाया है कि 12.5 किलो तक पूरे 9 महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट बढ़ सकता है। सबसे पहले हम किडनी और ब्लैडर के बारे में बात करेंगे। किडनी का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनती है, पेशेंट को बार बार यूरिन का प्रेशर आता है। फिर हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। हर प्रेग्नेंट पेशेंट का फिजियोलॉजिकल अनीमिया होना स्वाभाविक है। इसके लिए हमें ऊपर से आयरन सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको हार्ट बर्न यानी कलेजे में जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बन रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप अपने गायनेक से कंसल्ट करें। 50% प्रेग्नेंट लेडीज परेशान रहती हैं नोजिया, वॉमिटिंग यानी जी मतलाने से। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो जनरली ब्लड प्रेशर 5 से 10 mm ऑफ मर्क्यूरी कम हो जाता है पेशेंट्स का, और इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक खड़े ना रहें और बीच बीच में बैठते रहें या थोड़ा रेस्ट करें। लेटने के टाइम पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी बाई करवट लेटना सबसे बेटर होता है। बढ़ते हुए बच्चे की वजह से पेशेंट की थोड़ी डीप ब्रीदिंग हो जाती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी सांस फूल रही है या आपको घबराहट हो रही है और सांस नहीं आ रही, तब आपको अपने गायनेक को ज़रूर कंसल्ट करना है। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी लेडीज। बाय।